वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। और ज़रूर बताइएगा आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग का एग्ज़ाम है, बस कुछ ही महीने बाकी है। आराम से पढ़िए, बेखौफ होकर पढ़िए, टेंशन मुक्त होकर पढ़िए, सब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का कार्बन एवं इसके यौगिक। क्या देखना है? कार्बन एवं उसके यौगिक देखना है। ये जितने भी क्वेश्चन हम लाएंगे, ये अधिकांशतः इसमें से क्वेश्चन जो होगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ठीक है, हम आप लोग का समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। जो ऑब्जेक्टिव सही कर लिया समझिए 400 प्लस आराम से आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन तो भाई सॉल्व ना करता है, 400 प्लस आएगा ना तब ना कुछ प्रतिष्ठा है ना। चल भाई बच्चा कुछ पढ़ता है भाई, काहे कि 100 ऑब्जेक्टिव में 50 को बनाना है, 50 तो ऑब्जेक्टिव का हो गया। ठीक है, इसीलिए चलिए हम लोग देखते हैं, अच्छे से देखते हैं साइंस का कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है। याद रखिएगा, कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि की अगर बात करें तो 10 के पावर -4 होती है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो उसका सहसंयोजक पूछ रहा है। इथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6। ठीक है, तो इसका सहसंयोजक क्या होता है? याद रखिएगा, जब भी इथेन है, आणविक आबंध सहसंयोजक आबंध इसमें पूछ रहा है। आणविक सूत्र दिया हुआ और सहसंयोजक आबंध ऑप्शन में याद रखिएगा। एथेन में जो होता है 2 ठो कार्बन है और 6 गो हाइड्रोजन आबंध है, तो 3 ठो जो एकल सहसंयोजक आबंध दूसरे कार्बन परमाणु में होते हैं। कुल मिलाकर अगर बात इसमें ये कहा जाए तो 6 गो जो कार्बन है एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एक जो कार्बन है एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 6 गो कार्बन इसमें एक को कार्बन इसमें, टोटल 7 सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, C2HO4 बनता है। क्या बनता है? C2HO4 बनता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? देख रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर को पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपेन। प्रोपेन का अनुसूत्र क्या होता है? C3H8 का सहसंयोजक आबंध क्या है? तो सहसंयोजक आबंध इसमें कार्बन का 3, हाइड्रोजन का 1। तो अभी तुरंत हम ऊपर में चर्चा किए हैं, अभी तुरंत ना ऊपर में चर्चा किए हैं, तो क्या हो जाएगा? तो 3, 5, 4, 8 सहसंयोजक आबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 सहसंयोजक आबंध। नेक्स्ट है एक्वारेंजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल? याद रखिएगा, इसमें दोनों सांद्र सांद्र HCl और सांद्र HNO3 हो, नाइट्रिक NaNO3 होता है। याद रखिएगा, HNO3 होता है। तो अम्लराज जब भी होगा तो दोनों सांद्र होगा, तनु नहीं होगा। तनु मतलब पतला, सांद्र मतलब भारी होता है। याद रखिएगा, तो ये हो जाता है 3:1। क्या हो जाता है? 3:1। ठीक है, 6 का C हो जाएगा। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? CH3Cl होता है, CH3Cl होता है। ठीक है, नेक्स्ट है C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? आणविक द्रव्यमान आप लोग को अच्छे से हम बताए हुए क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ऑनलाइन में है, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको पूछ भी रहा है और बहुत ज़्यादा पूछता है। याद रखिएगा कितना होता है? C6H6 का 78। नेक्स्ट है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? इसमें से कौन है जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है? मीथेन है। कौन है? मीथेन है, CH4 है। फ्लोरीन अपरूप है। फ्लोरीन किसका अपरूप है? हमको बताइए आप। फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप है, C16 जो है कार्बन का अपरूप हो जाता है। ठीक है, एथेलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं? एथेलीन में जो है कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? C2H6 यानी कि 7। नेक्स्ट है मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? याद रखिए, जब भी मीथेन में होगा तो 3:1:4। चलिए नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? सॉरी 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 सॉरी, कहाँ था? ठीक है, 14 का D यानी कि 3 मार दिए आप लोग। 15 में आइए, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? याद रखिएगा, CnH2n+2, याद रखिएगा ये 3 ठो है, एल्कीन, एल्काइन,
एल्केन। तो CnH2n जो है एल्केन का है, क्या है, CnH2n+2 एल्केन का है, ठीक है। और एल्कीन का पूछे तो CnH2n, एल्काइन का बोले तो CnH2n-2 हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए जैसे ये तीनों का इसका जो है समान सूत्र बहुत पूछता है, याद रहे, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन आइन माइनस लगा दीजिएगा CnH2n-2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है C6H6। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है बताइए। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो कार्बोक्सिलिक समूह का उदाहरण है, याद रखिएगा COOH, COOH। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात। तो जल का अनुसूत्र क्या होता है, H2O। तो हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन क्या गो, 1 गो। तो इसका क्या पूछता है, परमाणु संख्याओं का। तो इसको परमाणु संख्या का निकालना है आराम से। तो क्या हो जाएगा, 2:1। तो हाइड्रोजन का कितना, 2 गो, ऑक्सीजन का कितना, 1 गो, तो 2:। नेक्स्ट है, कौन निम्नलिखित में से कौन युग्म समावयवी है। समावयविता का गुण कौन प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन के अनुसार C2H5OH, यानी कि एल्कोहल जो है, ये दोनों C2H5OH और CH3OCH3 जो है समावयविता गुण प्रदर्शित करता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल एक प्रकार का जो है अल्कोहल टाइप का है, जो ड्रग ले अल्कोहल जो नशा शराब होता है, इथाइल अल्कोहल, वो जो है किस प्रकार के श्वसन में बनता है। याद करिए, अभी तुरंत अवायवीय श्वसन फर्मेंटेशन से बनता है, वाष्पीकृत करके उसको बनाया जाता है। गांव घर में आजकल इसका ट्रेंड खूब चला हुआ है। तो अवायवीय श्वसन के रूप में बनता है। HCHO का IUPAC नाम क्या है। HCHO का IUPAC नाम क्या है, मेथेनॉल है। क्या है ये, मेथेनॉल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, याद रखिएगा 3 आबंध इनमें से कौन है। C3H4 में हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप को सूचित करता है, इनमें से कौन जो है इंडिकेट करता है कार्बोनिल ग्रुप को। तो कार्बोनिल ग्रुप को कौन इंडिकेट करेगा, ग्रेटर देन CO। कौन करेगा, ग्रेटर देन CO। नेक्स्ट है, एथेनॉल का क्रियाशील सूचक क्या है। एथेनॉल एक प्रकार का शराब का टाइप का होता है, बेहोशी करने में काम आता है एथेनॉल। तो क्या होता है, अल्कोहल टाइप का होता है, यानी कि बॉन्ड OH, ठीक है। इथाइल अल्कोहल भी एक प्रकार का शराब है। तो अभी तुरंत ऊपर भी चर्चा की है। तो इथाइल अल्कोहल का क्या हो जाएगा, C2H5OH। OH जो लास्ट में लगेगा एक प्रकार का अल्कोहल ही होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि एक अणुओं से मिलकर, जिसका जैसे एक प्रकार के अणुओं से मिलकर जो बनता है संतृप्त, और भिन्न भिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का इनमें से कौन सा उदाहरण है, आप लोग हमें बताइए सोच के। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अच्छा सा आप लोग बता दीजिए, C2H6 एथेन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है। सबसे कम अभिक्रियाशील की अगर बात करें तो C2H4 है। बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। अभी ऊपर भी कुछ चर्चा किए हैं। इस टाइप का अगर को रहेगा अभिक्रियाशील, इसे क्या कहिएगा, याद रखिएगा, वो एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। अगर एक ठो C, एक ठो H और एक ठो O रहे तो उसे क्या हो, एक प्रकार का एल्डिहाइड है, ठीक है। C2H5OH अभिक्रियाशील मूलक अभी तुरंत चर्चा की है, एक प्रकार का अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है। अंत में OH लगता है, अल्कोहल ही हो जाता है। अभिक्रियाशील मूलक ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड C लेसर देन यौगिक को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, इससे आप लोग अच्छे से माइंड में देखिएगा, ये एक प्रकार का अभिक्रिया क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, हमें बताइए आप लोग, क्या है, एल्कीन का उदाहरण है। क्या है, एल्कीन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन यौगिक NaSCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है। याद करिएगा, वो क्या होगा, वह क्या है, एक प्रकार का क्या है, वह एक प्रकार का एथेनोइक अम्ल है। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये बताइए ऑप्शन देके, इसका अर्थ क्या है।
इसका अर्थ है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, हमें बताने की आवश्यकता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, एथाइन देता है। क्या देता है, एथाइन देता है। नेक्स्ट है पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है, कितने संरचना समयावधि संभव है। पेंटेन C5H12 इसके कितने संरचना समावयवी संभव है, हमें आप लोग बताइए कितने संभव है, 3 संभव है। कितने संभव है, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक का इनमें से कौन उदाहरण है, याद करिए और बताइए। एरोमेटिक का है C6H6, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 6, बेंजीन। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, C6H6। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर किसका उदाहरण है, प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रीन का बहुलक होता है उदाहरण है। ठीक है, मेथेन के दहन से प्राप्त होता है, मीथेन के दहन यानी कि मीथेन यानी कि CH4, इसके दहन से क्या प्राप्त होता है, मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है, हमें बताइए आप लोग। मीथेन के दहन से जब मीथेन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, एल्काइन, एल्काइन है, इनमें से कौन है जो एल्काइन का उदाहरण है, एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो जाता है, तो एल्काइन इनमें से कौन है, C2H2। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है, अभी तुरंत चर्चा किए हैं। एल्काइन कौन है इनमें से, एल्काइन है एसिटिलीन। कौन है, एसिटिलीन। वेल्डिंग में भी इसका उपयोग होता है क्या, और फलों को पकाने में भी एसिटिलीन का यूज होता है। आप लोग अच्छे से बस कंसिस्टेंसी के साथ देखते रहिए, हम गारंटी देते हैं 400 प्लस नंबर आएगा। काहे कि हम ऑफलाइन जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ 2023 में 432 नंबर तक बच्चे लेके आए हैं, 432 नंबर तक बच्चे लेके आए हैं। और 400 प्लस तो हमें लगता है 2023 में 12-13 लड़का को लाया था, बॉयज एंड गर्ल मिला के। इसलिए हेजिटेशन, फर्स्ट डिवीजन तो बहुत सारा था, 50 प्लस फर्स्ट डिवीजन था। चलिए आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, ऑथेंटिक चीज पढ़िए, बहकावे में नहीं आना है। नेक्स्ट है एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है, ऊपर भी चर्चा किए हैं, कितनी होती है, 2। कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, याद रखिए कोई भी कार्बन यौगिक उसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, मेथेन, मेथेन किसका उदाहरण, संतृप्त या असंतृप्त या एरोमेटिक का उदाहरण है, ऊपर भी चर्चा की है, मेथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच आबंध का प्रकार होता है, एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध होता है, एकल बंध होता है, एल्केन में एकल बंध होता है। एथिलीन, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है, एथिलीन, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है, एथीन। क्या नाम है, एथीन। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, बताइएगा, C2H4 बनता है। क्या बनता है, C2H4 बनता है। एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है, एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु के बीच आबंध अभी ऊपर भी चर्चा किए हैं, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है, जबकि कार्बन में 2। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, यूरिया बना था प्रयोगशाला में सबसे पहले, तो कौन हो जाएगा, NH2CONH2, यूरिया का ही ये फॉर्मूला है। क्या है, NH2CONH2, ये यूरिया है। क्या है, यूरिया है, जो अपने लोग खेत में डालते हैं, क्या यूरिया, वही यूरिया है ये। नेक्स्ट है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, आप बताइए, अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है, उसका संश्लेषण सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने किया था, बोहलर साहब ने किया था। किसने किया था, बोहलर साहब ने। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं, याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिक का सबसे प्रथम गुण क्या है, इसके क्वथनांक और द्रव्यमानक निम्न होते हैं। इसके क्वथनांक और द्रव्यमानक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में तत्व के संयोग का आधार होता है, प्रायः क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों जो होता है तत्वों के संयोग का आधार, वो प्रायः क्या होता है, वो प्रायः एक सहसंयोजकता का
बताता है, सहसंयोजकता दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में एल्डिहाइड का चर्चा हो गया, तो एल्डिहाइड कौन बता, ऊपर भी चर्चा की, एगो सी, एगो एच और एगो ओ एल्डिहाइड को दर्शाता है, जबकि ओ और एच एल्कोहल को दर्शाता है। धातुओं की वेल्डिंग करने में क्या किसका उपयोग होता है? ऊपर भी चर्चा किए हैं, एसीटिलीन का उपयोग होता है, एसीटिलीन का उपयोग होता है। निम्नलिखित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो जाती है? याद रखिएगा, मृत्यु हो जाती है थोड़ी मात्रा, उसको आजकल शराब में भी यूज किया जा रहा है, और आदमी जो है दिमागी रूप से छत बिछत हो जाता है। तो जो है आजकल मृत्यु हो रही है, वो उसका नाम क्या है, वो उसका यूज क्या, मेथेनॉल जो है ये बहुत हानिकारक है, मेथेनॉल का यूज हो रहा है। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल। एथाइन का एथीन। एसीटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसीटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथेनल। क्या नाम है? एथेनल। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में अविलय है? कौन जल में नहीं घुलता है? एथाइन जो है जल के साथ अभिक्रिया, जल में नहीं घुलता है। ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H10O है, तो इसका क्रियाशील समूह क्या है? इसका क्रियाशील समूह क्या है? कीटोनिक है। क्या है? एक प्रकार का कीटोनिक है। कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? अभी तुरंत चर्चा किए हैं, वेल्डिंग के रूप में किसका प्रयोग होता है? एसिटिलीन का। एसिटिलीन तो है नहीं, तो ऑक्सी एसिटिलीन है ना, मार दीजिए। अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? अल्कोहल जो बनता है, सरा गला के शर्करा का जो किण्वन क्रिया किया जाता है, किसकी क्रिया से होता है? अल्कोहल एंजाइम होता है, उसे सरा गलाकर शराब बनाया जाता है। पावर अल्कोहल में पेट्रोल के साथ अल्कोहल की क्रमशः मात्रा याद रखिएगा, जब पेट्रोल को अल्कोहल को मिलाएंगे ना, तो वो पावर अल्कोहल कहलाता है। उसमें पेट्रोल का अनुपात और अल्कोहल का अनुपात कितना होता है? तो उसमें पेट्रोल 80% होता है और अल्कोहल जो है 20% होता है, वही पावर अल्कोहल होता है। हीरा की संरचना क्या कहलाती है? हीरा की रचना कहलाती है। हीरा की रचना कैसी कहलाती है? त्रिविमीय रचना कहलाती है। मधुमत, हाँ ये भी मधुरत रचना भी कहलाती है, और दैत्याकार रचना, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्काइल मूलक का सूत्र क्या है? एल्काइल, 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 एल्काइल CnH2n+2। एल्केन, एल्काइन का तो -2 हो जाना चाहिए, एल्काइल है, देख लीजिए। ठीक है, एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है। एल्काइन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच होता है, त्रिबंध होता है। क्या होता है? त्रिबंध होता है, तीन बंधन हो, त्रिबंध होते हैं। Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है? Al4C3 के जल अपघटक से क्या बनता है? Al4C3 के जल अपघटक से क्या बनता है? एथीन बनता है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से मीथेन बनता है। क्या बनता है? मीथेन बनता है। ये भी पूछा हुआ है 2022 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है? बताइएगा हमें। 443 ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है? CH3 CH2OH। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है? धातुओं को जोड़ने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइए। एथेन का प्रयोग होता है। कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले आबंधों की प्रकृति कैसी होती है? कार्बन द्वारा जब भी आबंध बनाए जाएंगे तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? सहसंयोजक संबंध दर्शाएगी। कार्बन परमाणुओं को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? अपना अष्टक बनाने के लिए कितने कार्बन को, कितने की आवश्यकता होती है? याद रखिएगा, 75 का C हो, यानी कि 4 हो जाएगा। कितने? 4, क्योंकि संयोजकता 4 और 8 हो चाहिए पूरा करने के लिए, तो 4 और चाहिए। ठीक है, कार्बन के दो प्रमुख अपरूप कौन है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। हीरा किस तत्व का अपरूप है? हीरा कार्बन का अपरूप है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। 3 कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन का नाम क्या है? 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम क्या है? हमें बताइए। 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम है प्रोपेनॉल C3H8। नेक्स्ट है, त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का समान सूत्र है। त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के, यानी कि एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा, यानी कि CnH2n-2।
चलिए ये 80 इस वीडियो में रहने देते हैं। 80 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हमें ये 80 भी लगा, उसके बाद भी हमारे पास है 100 के आसपास है, लेकिन उसके बाद जो है हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए हम लोग ये नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग टॉप 80 है इसमें अच्छे से देख लीजिए। कार्बन यौगिक से इससे बाहर आप लोग का क्वेश्चन नहीं रहेगा। बस धैर्य के साथ पढ़िए और याद रखिएगा आपसे बेहतर तैयारी किसी की नहीं है। बस हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक एंड बाय बाय। जय हिंद, धन्यवाद।